फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि जस्ट अभी कुछ देर पहले मेरी फ्रेंड से बात हुई, क्योंकि आज उसका पहले शिफ्ट में ही एग्ज़ाम था एंड उसने पूरा पूरा एनालिसिस मुझे बताया है। एंड आप देख सकते हो कि इस टाइम ना मतलब मैं पढ़ ही रही थी। तो उसका फ़ोन वगैरह आता है कि मैंने उससे बोला था कि जैसे भी तेरा एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो तो बाहर निकले एंड थोड़ा सा खा पी के मुझे कॉल वगैरह करिए, क्योंकि मुझे तेरे से पूछना है क्या क्या आया पेपर में, क्या क्या नहीं आया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस क्या है क्या नहीं है। उसने जो भी मुझे क्वेश्चंस बताए हैं और जो मतलब जिस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्योंकि आज के एग्ज़ाम का मतलब मैंने पूछा ना उससे कि तेरा मतलब जो तेरा रो था, तेरा जो रूम था, उसमें क्या हाईएस्ट मार्क्स रहा है क्या नहीं रहा है। तो उसने ये बोला है कि मेरा जो उसका जो मार्क्स आया उसका 66 आया है। सेकंड हाईएस्ट है वो अपने रूम में जो उसका रूम था उसमें। एंड एक का आया था 70 कुछ आया है, वो उसको नॉट क्लियर नहीं था। उसने ये बोला कि 73 से कम आया, लेकिन 70 के आसपास आया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इससे ये पता चला है कि अभी पेपर वगैरह मैंने उससे पूछा कि पेपर का क्या वेटेज था एंड हाँ मतलब पेपर कैसा था, वेटेज वगैरह क्या था। तो उसने ये बोला कि पेपर इजी था, कुछ मिस्टेक में उससे हुई है। लाइक उसने मैंने पूछा कि क्या मिस्टेक हुई, तो उसने ये बोला कि जो रीजनिंग है ना वो थोड़ा सा मतलब कोडिंग डिकोडिंग में कैलकुलेशन वाली आ रही है। कैलकुलेशन वाली यूं कह लो कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है एंड अगर आप कोडिंग डिकोडिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो कोडिंग डिकोडिंग 3-4 तरीके से सॉल्व होती है। बस कभी बार कोडिंग डिकोडिंग में ये होता है कि जो डिफरेंस लेते हैं ना वो 3-4 बार डिफरेंस लेना पड़ता है, तो उसके बाद वो आता है। तो उसने ये बोला कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसमें टाइम वगैरह लग रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हम टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसमें ये होता है पहले जीएस होता है या फिर रीजनिंग मैथ होता है। मतलब लेकिन पेपर में क्या आ रहा है, जीएस है, फिर मैथ है, फिर रीजनिंग है, फिर करंट अफेयर है, मतलब मिक्स है। कुछ क्वेश्चंस जीएस के हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथ के हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं। तो मिक्स लेवल चल रहा है। एंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जीएस का जो रोल है उसमें मतलब 30-35 के आसपास है। उसमें आपका साइंस है, आपके करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी जीके जीएस है पूरा है। एंड जीके जीएस का मैं आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री के हीराकुंड से पूछा गया है जो उसने मुझे बताया है। एंड गांधी से पूछा गया है एक क्वेश्चन। एंड क्या कहते हैं, जो मैथ का लेवल है मैथ का एडवांस का भी पूछे गए क्वेश्चन, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सीआई एसआई और इंस्टॉलमेंट से पूछा गया है। तो और क्या कहते हैं, रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने आपको बताया। एंड जीएस में आर्टिकल से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो मेन मेन मैंने आपको बता दिया है इतना, क्योंकि उसका जो मार्क्स आया है वो 66 आया है, तो थोड़ा सा वो अपसेट था। तो मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं करी, लेकिन थैंक टू उसने मुझे बता दिया कि भाई मतलब अगर उसने मुझे 10 क्वेश्चंस भी बता दिए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी पेपर को करने में। क्योंकि मेरे मार्क्स भी 70 के प्लस ही आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं, बट डिपेंड करता है मेरे एग्ज़ाम में क्या मार्क्स आते हैं। एंड अभी अगर आपको दिख रही हो तो मेरी आंखों से आप पहचान लेना, मैं सोई नहीं हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, सोई नहीं हूँ। दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा है, यार पेपर कैसा जाएगा, पेपर कैसा जाएगा। मैंने क्या मतलब कोई गलती ना कर दूँ, क्योंकि मेरे से सिली मिस्टेक से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है ऐसे ना, जो मेरे से 2 क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। एंड मैं अभी भी मैं मतलब बहुत जल्दी ना हाइपर हो जाती है यार। जैसे 1-2 क्वेश्चन ना मैं यही कहूंगी, जैसे अगर आपके पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, चौथा क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उसके चक्कर में दिमाग खराब मत करना। ये अक्सर मैं करती थी एंड अभी कुछ टाइम से मैंने इसमें सुधार करी है कि मैं अपना दिमाग खराब नहीं करती। उससे क्या है, क्योंकि मैं अगर 4 क्वेश्चन कर रही हूँ एंड सडनली 1 या 2 क्वेश्चन में से नहीं बन रहे, तो ना मेरा मूड ऑफ हो जाता है यार कि ये बन नहीं रहे, मैंने पढ़ा नहीं है कुछ। तो आए हुए क्वेश्चन भी ना मैं भूल जाती हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे क्विट करके आगे वाले क्वेश्चन करना एंड जितना हो सके अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना। जितने इजी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो इजी क्वेश्चंस कर लेना एंड देन उसके बाद जो नहीं आ रहे थे उसको एक बार फिर से देख लेना। क्योंकि क्या होता है, कभी बार क्वेश्चन आए हुए भी हमें नहीं आते, हमें वो चीज़ समझ नहीं आती, तो उसको बिल्कुल भी माइंड पे मत लेना कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे। आप आते हैं वो उस टाइम भूल रहे हो तो उसे क्विट करके आगे बढ़ो एंड आगे करो। एंड मतलब 2 थे उसके साथ में, तो उन दोनों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा वेटेज रहा है, तो 70 के आसपास ही मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। अभी ऐसा मतलब
उसने बताया जो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने सुना नहीं है कि किसी का 78 भी आया है, 80 भी आया है। आई होप कि मतलब मैं तो यही कह रही हूँ, अगर फिजिकल के भी मार्क्स हैं भाई तो 60 वालों को भी बुला लेना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के मार्क्स 60-70 के आसपास ही अप्रोक्स में होते हैं। और जैसे मैं हूँ, मेरा फिजिकल काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। जैसे मेरा फिजिकल अच्छा है कि 80 नंबर 90 नंबर के आसपास मैं रख दूंगी, एंड 60 नंबर अगर ये है तो मेरा 150 के आसपास मतलब स्कोर बन रहा है। एंड फिर अगर आप 80 वालों को ही ले लेते हो तो फिजिकल में ही 60-70 नंबर लेकर आते हैं, तो वो भी उनका ले दे के 150 के आसपास ही बन रहा है। तो मेरा मानना यही है कि 60 वालों को भी बुला लेना चाहिए, 60 के आसपास जो है, 60-70 के बीच में, तो उन्हें बुला लेना चाहिए, ताकि क्योंकि यार किसी का अगर फिजिकल अच्छा है तो उसके स्टडी में थोड़ा सा ऐसा होता है कि स्टडी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, वो उसकी स्टडी वो फिजिकल लेवल की नहीं होती है। तो बाकी सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई मतलब फर्जीवाड़ा चालू हो गया है, बाकी देखते हैं क्या होगा। एंड मैं यही कहूँगी, अगर आप लोग का एग्ज़ाम आने में भी है 10-15 दिन, तो भाई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, बिकॉज बहुत अच्छा मौका है कि तुम्हारा पेपर बाद में है। मेरा तो 1 तारीख को ही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं हंसूंगी। एंड मैं यही बस दुआ करूंगी, भगवान जो भी करके आऊँ मैं सही करके आऊँ, गलत करके नहीं आऊँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत डर लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग को कैसा फील हो रहा है, मतलब जिसका 1 तारीख को एग्जाम है या 31 को एग्जाम है, मतलब नियरेस्ट में एग्जाम है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कि मतलब डर लग रहा है कि नहीं लग रहा। मुझे सीरियसली डर लग रहा है, मैं हंस जरूर रही हूँ ताकि मैं खुद को डिमोटिवेट ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं अगर परेशान मतलब उदास हो गई तो मुझे पक्का पता मेरा पेपर खराब जाएगा। इसलिए मैं उतना ही पढ़ रही हूँ जितना मेरा मन कर रहा है, एंड उतना ही इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल रही, क्योंकि मैं प्रॉपर 10 घंटे पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा पेपर है, ऊपर से पढ़ लूँ और फिर मैं वीडियो शूट करने का टाइम नहीं है। ये वीडियो मैं इसीलिए शूट कर रही हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर का वेटेज क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए बस ये छोटी सी क्लिप मैं आपको बना के डाल रही हूँ कि पेपर का वेटेज नॉर्मल है, पेपर भी ईजी आ रहा है, कोई टफ नहीं आ रहा। आने वाले कल का मुझे पता नहीं है, लेकिन आज का मैंने सब चीज़ बता दिया है। एंड यही कहूँगी कि बायोलॉजी भी अच्छे से कर लेना, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आधातु धातु, ये आपका साइंस का हो गया। एंड मतलब एडवांस को भी अच्छे से पढ़ लेना मैथ में। बाकी जीएस का तो यही है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना, हीरा कुंड हो गया आपका, गांधी जी के उससे हो गया। करंट अफेयर में रिसेंटली जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ पढ़ लेना, करंट में कौन क्या बना है ये ज़रूर पढ़ लेना। स्पोर्ट्स का ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, एंड बी स्माइल, अच्छे से अपना एग्जाम देकर आना आने वाले कल में जिसका भी एग्जाम है, उन सबको ऑल द बेस्ट। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ऑल द बेस्ट बोल देना, आपकी विशेष की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय, टेक केयर।